पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली इजराइल की बनी रैम्पेज मिसाइल, जिसे भारतीय वायुसेना HSLD Mark II के नाम से जानती है, भारतीय वायुसेना मिसाइल की बड़ी खेप खरीदने जा रही है। यह वही मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस और कई आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा ठिकाना, दोनों को रैम्पेज मिसाइल ने मिनटों में खामोश कर दिया। यह इस मिसाइल की सटीकता यानी प्रिसीजन का सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा समझते हैं कि ये मिसाइल इतनी खास क्यों है। रैम्पेज दरअसल एक सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि यह ध्वनि की गति से भी तेज उड़ती है और जमीन पर बने दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाती है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसमें लगा नेविगेशन सिस्टम इसे टारगेट तक सही दिशा में ले जाता है। इसके साथ लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और अन्य सेंसर इसे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचाते हैं। यानी मिसाइल बिना पकड़े गए सीधे अपने लक्ष्य पर जाकर वार करती है। भारत ने इसे पहली बार 2020-21 में खरीदा था, जब गलवान संघर्ष के बाद चीन से तनाव बढ़ा था। शुरुआत में इसे सुखोई, जगुआर और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स पर लगाया गया। बाद में नौसेना के MiG-29 के पर भी इसे इंटीग्रेट किया गया। इस मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे दागने वाला विमान खुद दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज से बाहर रह सकता है। मिसाइल दुश्मन की धरती में 200 से 250 किलोमीटर अंदर जाकर वार कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर में रैम्पेज ने अपनी असली ताकत दिखाई। सुखोई से दागी गई मिसाइलें आतंकियों के मुख्यालय को पल भर में मिट्टी में मिला गईं। जगुआर विमानों ने सुखकुर एयरबेस पर पाकिस्तान के UAV हैंगर को तबाह कर दिया। वहीं राफेल ने स्कैल्प मिसाइल और मिराज 2000 ने स्पाइस 2000 बम से ऑपरेशन को सपोर्ट किया। कुल मिलाकर यह ऑपरेशन बेहद फोकस्ड और नॉन एस्केलेटरी था। भारत ने साफ किया कि टारगेट सिर्फ आतंकी ढांचे हैं, न कि पाकिस्तान की मिलिट्री। ये स्ट्राइकें दरअसल उस आतंकी हमले का जवाब थीं, जिसमें पहलगाम में टूरिस्ट्स को निशाना बनाया गया था। इस हमले के पीछे लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 की तुलना में यह ऑपरेशन कहीं बड़ा और गहरा था, क्योंकि इस बार स्ट्राइक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई, यानी LOC से काफी दूर। भारतीय सूत्रों का कहना है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। रैम्पेज मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा इसकी स्टैंड ऑफ रेंज है। 250 से 450 किलोमीटर की दूरी से दागी गई मिसाइल दुश्मन के रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को धोखा देकर सीधे टारगेट को हिट करती है। यही वजह है कि सुखोई 30 MKI जैसे विमान एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन संभाल पाते हैं। भविष्य में वायुसेना इसे तेजस MK1A जैसे स्वदेशी फाइटर पर भी लगाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आने वाले हाइपरसोनिक हथियार भारतीय स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना मजबूत बना देंगे। आज भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में लंबी दूरी से सटीक वॉर करने वाली मिसाइलें ही गेम चेंजर साबित होंगी। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने अब बड़े पैमाने पर रैम्पेज मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। यह खरीद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से होगी और जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। याद रखिए, भविष्य के युद्ध आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा तकनीक और प्रिसीजन हथियारों पर आधारित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास वह ताकत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखा सकती है, और इसमें सबसे अहम हथियार है रैम्पेज मिसाइल।